रूस और पाकिस्तान के बीच हो गई दोस्ती, लेकिन फिर भी भारत से रूस भेजे जा रहे खास तरह के सामान अमेरिका के लिए बजी खतरे की घंटी। लेकिन इसी बीच जो मालदीव कुछ समय पहले भारत के लिए बोल रहा था, अब वो भारत के तारीफों के पुल बांध रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका को डर है कि भारत से रूस को कुछ खास तरह के सामान जा रहे हैं जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सामान इतने खास होते हैं कि इनसे नई तकनीक बनाई जा सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन सामानों को रूस को न बेचे, क्योंकि इससे रूस ताकतवर हो सकता है। अमेरिका को भारत से रूस को ड्यूअल यूज वस्तुओं के एक्सपोर्ट के बारे में चिंता है, और यह चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत भारत को उच्च तकनीकी उत्पाद साझा करने की योजना बना रहा है, और उसे डर है कि रूस भारत से एक्सपोर्ट के माध्यम से इनमें से कुछ वस्तुओं या तकनीकों तक पहुंच सकता है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो यह मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई बातचीत का हिस्सा रहा है, जिसमें ऐसी रिपोर्ट शामिल हैं जिनमें कहा गया है कि रूस ने भारत से कुछ ड्यूल यूज वाली वस्तुओं का इंपोर्ट किया है, ऐसा पता चला है। और हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि रूस ने भारत से कुछ संवेदनशील वस्तुओं के इंपोर्ट के लिए कुछ गुप्त चैनलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन रिपोर्ट में वस्तुओं के प्रकार या बनावट की पुष्टि नहीं की जा सकी। वहीं इस मसले को लेकर भारत की ओर से कहा गया है कि इस तरह की आशंकाएं निराधार हैं, क्योंकि भारत का रक्षा क्षेत्र में विभिन्न देशों से संवेदनशील उत्पादों को संभालने का एक बेदाग रिकॉर्ड है। उसने कई देशों से ऐसे सामान लिए हैं और कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। भारत यह भी कहता है कि वह रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अमेरिका और भारत मिलकर कई नए तकनीकी काम करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ये नई तकनीक सिर्फ उनके दोस्तों के पास ही जाए, इसलिए उन्हें डर है कि अगर भारत से रूस को ये सामान गए तो रूस भी इन नई तकनीकों के बारे में जान जाएगा। अमेरिका कहता है कि वह भारत पर भरोसा करता है, लेकिन फिर भी इस मामले पर भारत से बात करना चाहता है ताकि भारत इस मामले में सावधानी बरते। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि रूस और पाकिस्तान में दोस्ती बढ़ रही है, जो भारत के लिए टेंशन की बात है। दरअसल पाकिस्तान और रूस तथा बेलारूस के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब सीधे रूस और बेलारूस से सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है, वो भी एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर से। यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगा। इससे रूस आगे चलकर पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। इस बात की जानकारी उज्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने हाल ही में दी है, जहां बताया गया कि इस समझौते के बाद व्यापार, आर्थिक रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तथा सामान का इस इलाके में आना जाना आसान हो जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान उस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारे से भी जुड़ जाएगा जो रूस को भारत से जोड़ने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान एक नए कॉरिडोर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम INSTC की बात करें तो ये करीब 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, जो भारत को ईरान के रास्ते रूस से रेल, सड़क और जलमार्ग से जोड़ेगा। यह आर्मेनिया और कैस्पियन सागर से होकर जाएगा। वहीं पाकिस्तान को जोड़ने वाला कॉरिडोर रूस से होते हुए कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचेगा। यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि भारतीय कॉरिडोर के ऐलान से पाकिस्तान टेंशन में आ गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर से जुड़ने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसका पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया था, और ईरान ने भी उसे ग्वादर बंदरगाह को चाबहार को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। अब मसला यह है कि उज्बेकिस्तान के रास्ते बनने वाले कॉरिडोर से भी पाकिस्तान जुड़ जाएगा,
बताते चलें कि बेलारूस को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर को बनाने की योजना अगस्त 2022 में बनाई गई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम शुरू हुआ और इसके वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तेरमेज में अप्रैल 2024 में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही ऐलान किया था कि वे इस कॉरिडोर में शामिल होंगे। इसके अलावा इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए खास योजनाओं का रोड मैप बनाया गया। उज्बेकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के इस विशाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो पाकिस्तान जहां रूस से जुड़कर भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वहीं उस पर अमेरिका भड़क सकता है जो मॉस्को से दोस्ती के खिलाफ है। वही जो मालदीव कुछ समय पहले भारत का विरोध कर रहा था, वहीं अब भारत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि हाल ही में मालदीव ने भारत सरकार का 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के साथ बजटीय समर्थन बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की घोषणा मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के स्थायी बंधन को दिखाती है। मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक ने एक और वर्ष के लिए मालदीव के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल की सदस्यता ली है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत ने जरूरत के समय में मालदीव की सहायता की है और मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के एक्सपोर्ट के लिए विशेष कोटा को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने के भारत सरकार के फैसले के साथ साथ टी बिल की वर्तमान सदस्यता भारत के मालदीव के लिए निरंतर समर्थन को दर्शाती है। तो जहां भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय मदद से मालदीव के बोल बदल चुके हैं, वहीं अब पाकिस्तान सीधे रूस और बेलारूस से सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है, जिससे एक बात तो क्लियर है कि रूस और पाकिस्तान में दोस्ती बढ़ रही है, जो कि भारत के लिए टेंशन वाली बात है। वही भारत से रूस को कुछ खास तरह के सामान भेजे जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को डर सता रहा है कि जिस तकनीक पर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो तकनीक के बारे में रूस जान जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस तकनीक को रूस भेजना चाहिए या नहीं? और जो रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर महा कॉरिडोर प्लान कर रहा है, वो भारत के लिए चिंता की बात है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमने इस वीडियो में आप सभी के लिए ये जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने खास दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।